क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग शायद ही कभी अमीर दिखते हैं, जबकि जो लोग दौलत का दिखावा करने की कोशिश करते हैं वे अक्सर खुद को कर्ज के जाल में फंसा लेते हैं। यहाँ एक हैरान करने वाली सच्चाई है, गरीब दिखना शायद करोड़पति बनने और अपनी दौलत को हमेशा के लिए बनाए रखने का राज हो सकता है। दूसरी ओर अमीर दिखने की कोशिश करना किसी ऐसे इंसान को भी बर्बाद कर सकता है जिसने लॉटरी में 315 मिलियन डॉलर जीते हों। और इस बात को कौन साबित करता है? वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर और सम्मानित लोगों में से एक। वो आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में सिर्फ $31,500 में खरीदा था, और वो अपने हर एक रुपये को समझदारी से निवेश करना पसंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास जैक विटेकर जैसी कहानियां हैं, जिन्होंने लॉटरी में लाखों जीते लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी जीने की कोशिश में सब कुछ गंवा दिया। ये विषय मेरे दिल के भी बहुत करीब है। मैं भी ऐसे दौर से गुजरा हूं जहां मैंने गलत फाइनेंशियल फैसले लेकर दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश की और ठोकर खाकर ये सीखा कि असली दौलत वो नहीं जो आप दिखाते हैं, बल्कि वो है जो आप बनाते हैं। ये मेरी जिंदगी के सबसे कीमती सबकों में से एक था। आज हम उस राज के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको कभी नहीं बताया गया, खामोश अमीरी यानी क्वाइट लग्जरी। ये वो फिलॉसफी है जो असली करोड़पतियों को न केवल दौलत हासिल करने में मदद करती है, बल्कि उसे सुरक्षा और आजादी के साथ बनाए रखने में भी मदद करती है। और इस वीडियो के अंत तक आप अपनी जिंदगी में खामोश अमीरी को अपनाने के 3 जरूरी कदम सीखेंगे, जिससे आपका हर फाइनेंशियल फैसला आपको उस आजादी के करीब ले जाएगा जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, अमीर दिखना या सच में अमीर होना? मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपके पास बचत या निवेश को लेकर कोई टिप्स हैं तो उन्हें भी शेयर करें। आपका एक आइडिया दूसरों को उनकी जिंदगी बदलने की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो सच में अमीर होते हैं वे कभी दिखावा नहीं करते? ये सुनने में अजीब लगता है ना? आखिर दौलत को तो अक्सर लुझों, चमक दमक और स्टेटस से जोड़ा जाता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। असली करोड़पतियों को किसी को कुछ भी साबित करने की चिंता नहीं होती। वे खामोश अमीरी के सिद्धांत पर चलते हैं, एक ऐसी जीवन शैली जो दिखावे की जरूरत के बिना समझदारी, क्वालिटी और असलियत को महत्व देती है। ये एक सोचा समझा फैसला है जो फाइनेंशियल आजादी के साथ जीने के मायने ही बदल देता है। मैंने ये बात एक बहुत मुश्किल लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव तरीके से सीखी। 2008 की मंदी से पहले मैं EMI पर ली हुई एक BMW 3 सीरीज चलाता था। मुझे लगता था कि समाज में गंभीरता से लिए जाने के लिए सफलता दिखाना जरूरी है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस का खर्चा और EMI का बोझ मेरे बजट पर भारी पड़ने लगा। जब सब कुछ बिखर गया और मैंने लगभग अपना सब कुछ खो दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक ऐसे दिखावे को बनाए रखने के लिए अपनी फाइनेंशियल आजादी की बलि चढ़ा रहा था। तभी मैंने बदलने का फैसला किया। मैंने BMW बेच दी और एक पुरानी 2003 मॉडल की मारुति ऑल्टो खरीद ली। एक पुरानी, किफायती और भरोसेमंद गाड़ी जो मेरे तंग बजट में बिल्कुल फिट बैठती थी। उस एक बदलाव ने मुझे हर महीने हजारों रुपए बचाए, जिसका इस्तेमाल मैंने अपनी इमरजेंसी फंड बनाने और निवेश शुरू करने में किया। वो त्याग आसान नहीं था, लेकिन ये मेरी फाइनेंशियल जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। हम एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जहां दिखावा करना एक आम बात हो गई है। स्पोर्ट्स कार, महंगी घड़ियां और बड़े ब्रांड्स सफलता के प्रतीक बन गए हैं, जिनका बहुत से लोग पीछा करते हैं। और सोशल मीडिया ने तो इसे और भी बढ़ा दिया है। लेकिन जो लोग दौलत बनाने की कला को सच में समझते हैं, वे जानते हैं कि असली अमीरी दिखाने में नहीं बल्कि जमा करने में है। खामोश अमीरी का मतलब है सोच समझकर खर्च करना। इसका मतलब सबसे सस्ता खरीदना नहीं है, बल्कि उन चीजों में निवेश करना है जो सच में मायने रखती हैं और जिनकी वैल्यू लंबे समय तक बनी रहती है, वो भी बिना किसी शोबाजी के। इस जीवन शैली का एक बहुत शक्तिशाली असर होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियल आजादी की तलाश में हैं।
सोचिए, आप बिना किसी गैर जरूरी कर्ज के, बिना दिखावे के दबाव के जी सकते हैं और फिर भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और अनुभवों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा खामोश अमीरी आप दूसरों को इम्प्रेस करने की चिंता से मुक्त करती है, जिससे आप उस पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं जो सच में जरूरी है। दौलत बनाना, अपने भविष्य में निवेश करना और मन की शांति का आनंद लेना। उदाहरण के लिए वॉरेन बफेट को ही देख लीजिए, दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक, जो 1958 से एक ही घर में रह रहे हैं। या मार्क जकरबर्ग को देखिए, जिनकी अलमारी साधारण टी शर्ट से भरी है। ये फैसले यूं ही नहीं लिए गए हैं, ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा हैं। वे जानते हैं कि पैसा जब निवेश किया जाता है तो ज्यादा शोर करता है, दिखावा करने पर नहीं। अब सोचिए कि इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर हो सकता है। कम फालतू की खरीदारी, ज्यादा समझदारी भरे निवेश और मन की वो शांति जो बर्बाद किया हुआ पैसा कभी नहीं ला सकता। मैंने ये खुद अनुभव किया है। जिस पल मैंने सोच समझकर फाइनेंशियल फैसले लेने पर ध्यान देना शुरू किया, कुछ बदल गया। दिखावे की जगह मकसद को देने से मुझे निवेश करने और एक मजबूत फाइनेंशियल भविष्य बनाने के लिए जरूरी सुरक्षा मिली। और सबसे अच्छी बात, इस फिलॉसफी ने न केवल मेरी दौलत को बदला, बल्कि मुझे ये जानकर मन की शांति भी दी कि मेरे फैसले उन चीजों के साथ जुड़े हैं जो मेरे लिए सच में मायने रखती हैं। जीने का ये तरीका खामोश और शक्तिशाली दौलत के बारे में एक बहुत जरूरी बात बताता है। ये खामोशी में बढ़ती है, और जब कुछ लोग अमीर दिखने की कोशिश में खो जाते हैं, तो दूसरे लोग समझदारी और सोचे समझे फैसलों से असली दौलत बना रहे होते हैं। आपका रास्ता क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मोटी कमाई करने के बाद भी सब कुछ क्यों गवा देते हैं? लॉटरी विजेताओं की कहानी सुनना आम है जो कुछ ही सालों में दिवालिया हो जाते हैं। इसका जवाब एक ऐसे व्यवहार में छिपा है जिसे कई लोग सफलता समझ बैठते हैं, दिखावा। एक मजबूत दौलत बनाने से पहले ही करोड़पतियों की तरह जीने की कोशिश करके ये लोग बेहिसाब खर्च, कर्ज और सामाजिक दबाव के ऐसे जाल में फंस जाते हैं जो आखिरकार उनकी फाइनेंस और अक्सर उनकी जिंदगी को भी तबाह कर देता है। दिखावा एक धोखा है, क्योंकि ये ताकत का एक झूठा एहसास देता है। शानदार बंगले, स्पोर्ट्स कारें और महंगी छुट्टियां बहुत आकर्षक लगती हैं, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। दिखावे की जिंदगी एक ऐसा मोहक जाल है जो उन लोगों के लिए बेहद खतरनाक है जिनकी वित्तीय नींव अभी मजबूत नहीं है। सोचिए, कर्ज और क्रेडिट कार्ड के दम पर एक महंगी जीवन शैली जीना। शुरुआत में तो सब मुमकिन लगता है, लेकिन कर्ज का बोझ इतनी तेजी से बढ़ता है कि आपको पता भी नहीं चलता और आप बिलों के एक घुटन भरे चक्र में फंस जाते हैं। और सबसे बुरी बात, आप अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए और भी ज्यादा खर्च करने लगते हैं। ये व्यवहार सिर्फ कर्ज को ही नहीं, बल्कि मतलबी लोगों को भी आपकी ओर खींचता है। जब कोई अपनी दौलत का दिखावा करता है तो अचानक से मतलबी दोस्त, धोखेबाज और यहां तक कि उम्मीद लगाए बैठे रिश्तेदार भी मधुमक्खियों की तरह भिन भिनाने लगते हैं। आप सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल का बोझ नहीं उठाते, बल्कि बाहरी मांगों को भी पूरा करने में जुट जाते हैं। और जब आप पीछे हटना चाहते हैं तो सामाजिक दबाव आपको ऐसा करने नहीं देता। ये आजादी नहीं, बल्कि सफलता के भेस में एक जेल है। जैक विटेकर का मामला सोचिए, जिसने 2002 में $315 मिलियन की लॉटरी जीती थी। उसने आलीशान बंगलों, गाड़ियों और शानदार पार्टियों पर पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन कुछ ही सालों में वो दिवालिया हो गया और कानूनी पचड़ों में फंस गया। भारत में भी सहारा के सुब्रत रॉय का मामला कुछ ऐसा ही है, जिनकी भव्य जीवन शैली और दिखावा आखिरकार एक बड़े पतन का कारण बना। ये कहानियां चेतावनी हैं कि दिखावा कितना खोखला होता है। इसके विपरीत जो लोग शांत विलासिता, क्वाइट लग्जरी अपनाते हैं, वे अपने पैसों की रक्षा करते हैं और सुर्खियों और दिखावे के जाल से दूर एक ज्यादा सुरक्षित जीवन जीते हैं। मैं भी इस दिखावे की दौड़ से गुजरा हूं, जब मुझे लगता था कि सफल दिखना ही सब कुछ है। मेरे फैसले उस पल के लिए तो आकर्षक लगते थे, लेकिन मेरे वित्तीय लक्ष्यों को पीछे धकेल रहे थे। दिखावा छोड़ना मेरे लिए आर्थिक और भावनात्मक दोनों तरह से एक बड़ी राहत थी, क्योंकि इसकी असली त्रासदी यह है कि ये सिर्फ आपका पैसा नहीं, बल्कि मन की शांति और भविष्य के अवसर भी खा जाता है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई अनुभव रहा है? नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें।
शांत विलासिता का मतलब सोच समझकर खर्च करना है, सबसे सस्ता खरीदना नहीं, बल्कि उन चीजों में निवेश करना है जो वाकई मायने रखती हैं और जिनका मूल्य लंबे समय तक बना रहता है। ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने अपनी अलमारी को सरल बनाया, महंगी चीजों की जगह टिकाऊ और जरूरी चीजों को चुना। इस एक बदलाव ने मुझे बचत करने और उन पैसों को अपनी वित्तीय सुरक्षा बनाने में लगाने में मदद की। जरा सोचिए, एक व्यक्ति सिर्फ समाज में अपना स्टेटस दिखाने के लिए एक महंगी एसयूवी लोन पर खरीदता है और भारी ब्याज चुकाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति एक साधारण भरोसेमंद कार खरीदता है और बचे हुए पैसे को म्यूचुअल फंड की सिप में निवेश कर देता है। 10 साल में कंपाउंडिंग की शक्ति उस दूसरे व्यक्ति के लिए एक बड़ी दौलत बना सकती है, जबकि पहला व्यक्ति शायद अभी भी अपनी कार की किस्तें ही चुका रहा होगा। शांत विलासिता सिर्फ ज्यादा शक्तिशाली नहीं, बल्कि वित्तीय सुरक्षा की चाबी है। संपत्ति हमेशा खामोशी में बढ़ती है। जब कुछ लोग अमीर दिखने की कोशिश में खो जाते हैं, तब दूसरे लोग समझदारी और रणनीतिक फैसलों से असली दौलत बना रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ सबसे सफल लोग, जैसे कि विप्रो के अजीम प्रेम जी, इतनी सादगी से जीते हैं कि उनकी दौलत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये शांत विलासिता का ही प्रमाण है। अमेरिका के रोनाल्ड रीड की अविश्वसनीय कहानी सुनिए, जो एक चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट थे। उन्होंने कभी किसी का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचा, लेकिन 2014 में उनकी मृत्यु के बाद पता चला कि उन्होंने $8 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति जमा कर ली थी। कैसे? बस लगातार छोटी छोटी रकम को अच्छी कंपनियों के शेयरों में निवेश करके और मुनाफे को दोबारा निवेश करके। रीड की कहानी सिखाती है कि आप कितना कमाते हैं ये जरूरी नहीं है, बल्कि आप अपने पैसे का क्या करते हैं ये मायने रखता है। मैंने भी अपने सफर की शुरुआत में जल्दबाजी और दिखावे में फैसले लिए, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि नियमित रूप से निवेश करने और अपनी आय से कम में जीने जैसे छोटे बदलाव भी शानदार परिणाम दे सकते हैं। इसी तरह मैंने 50,000 रुपए के फंड से शुरुआत की और कुछ ही सालों में अपना पहला करोड़, फिर दूसरा और आखिरकार वित्तीय आजादी हासिल की। शांत विलासिता सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक मानसिकता है जो आपको भविष्य को प्राथमिकता देना सिखाती है। लेकिन शुरुआत कैसे करें? पहला कदम है अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं को समझना। अपने खर्चों का मूल्यांकन करें और पूछें, क्या ये खर्च मेरे लक्ष्यों के अनुरूप हैं? मैंने महसूस किया कि मैं बाहर खाने और सब्सक्रिप्शन पर काफी पैसा बर्बाद कर रहा था। उन्हें काटकर मैंने 50,000 रुपए बचाए और अपना पहला इमरजेंसी फंड बनाया। दूसरा कदम है क्वालिटी में निवेश करना, क्वांटिटी में नहीं। हर साल नया फोन लेने के बजाय एक ऐसा मॉडल चुनें सालों तक आपकी जरूरतें पूरी करे। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, एक इमरजेंसी फंड बनाएं। ये आपका सुरक्षा कवच है जो आपको अप्रत्याशित स्थितियों में कर्ज लेने से बचाता है। कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर का फंड बनाएं। अंत में चुनाव आपका है। आप अमीर दिखना चाहते हैं या सच में अमीर बनना चाहते हैं? मैंने शांत विलासिता का रास्ता चुना और इसने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे पैसे से भी ज्यादा कीमती चीज मिली, मन की शांति और आजादी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रास्ता सबके लिए खुला है, चाहे आपकी आय कुछ भी हो। आज आप कहीं भी हों, आप अभी शुरुआत कर सकते हैं। आपका अगला कदम क्या होगा? अगर आप सीखना चाहते हैं कि अपने फाइनेंस को कैसे बेहतर बनाया जाए और समझदारी से दौलत कैसे बनाई जाए, तो हमारे चैनल प्रो बफेट HQ को सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखिए, ताकि हम और भी गहरी रणनीतियों और प्रेरक कहानियों पर बात कर सकें जो आपके वित्तीय भविष्य को बदल सकती हैं।